हेलो गाइस। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को अमीनो एसिड का टाइप्स पढ़ाया था विथ स्ट्रक्चर। तो आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखते हैं। पहला है मैं आप लोग को सीजीबीएसई बोर्ड्स में जितना तक दिया है उतना ही पढ़ाऊँगा, हाई लेवल्स का नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला है न्यूट्रल क्लासिफिकेशन है। तो पहला क्लासीफाइड किया गया है न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक। न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन अमीनो एसिड। तो ये क्या होता है जिसमें ये देखो NH CH, ये मैं ये उदाहरण के लिए लेता हूँ। इसमें ग्लाइसिन, तो यहाँ पर H लगा देता हूँ और ये COOH। तो ये अमीन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो ये क्षार का काम करता है, ये एसिड का काम करता है। ये बेस है, ये एसिड है, ठीक। तो जिसमें एसिड बेस दोनों की संख्या समान हो तो वो होता है न्यूट्रल, ठीक। इसी तरह से आप और देख सकते हो कि NH2NCH, यहाँ पर ले लो CH3, तो ये COOH, ठीक। ये क्या था? ये था ग्लाइसिन। ये क्या है? ये है एलालिन। तो इसमें भी अमीन और एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या समान है। जिसमें अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या समान हो, मतलब एसिड बेस की संख्या समान हो, वो होता है आपका न्यूट्रल उदासीन अमीनो एसिड्स, ठीक है। सेकेंड्स है पोलर अमीनो एसिड्स, ठीक। पोलर मतलब ध्रुवीय अमीनो एसिड्स, ठीक। तो ध्रुवीय अमीनो एसिड में मैं उदाहरण के लिए ले लूँगा, आपका एग्जांपल्स हो जाएगा सीरीन इसका एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? NHC, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और ये CHOH, ठीक। तो देखो यहाँ अगर मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत अंतरता अधिक है ना, तो यहाँ पर आएगा प्लस और ऑक्सीजन पर आएगा माइनस। तो यहाँ पर माइनस प्लस दो चार्ज हैं तो दोनों पोलर है, इसलिए है पोलर ध्रुवीय अमीनो एसिड। फिर थर्ड है एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड मतलब अम्लीय अमीनो अम्ल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मैं वो एग्जांपल के लिए लेता हूँ आपका एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक। तो ये NHC और यहाँ पर C और ये ठीक, ये ठीक है। तो देखो अमीनो एसिडिक मतलब अम्लीय अमीनो एसिड क्या होता है जिसमें अम्ल की मात्रा, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल एक अम्ल है तो इसमें अम्ल की मात्रा जिसमें अधिक हो वो अम्लीय अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है। और एग्जांपल में आप लिख सकते हो ग्लूटामिक एसिड, ठीक। तो इसके लिए ग्लूटामिक ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड का उदाहरण है, ठीक है। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं। तो फोर्थ पढ़ेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड का मतलब क्षारीय अमीनो अम्ल, जिसमें ये लिख देते हैं मैं कॉमन अमीनो एसिड। इसमें उसके लिए उदाहरण है लाइसिन का। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है? ये लाइसिन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जिसमें क्षार की मात्रा, देखो अमीन ग्रुप क्षार होता है तो इसमें क्षार दो है, तो जिसमें क्षारीय ग्रुप की मात्रा अधिक हो क्षारीय अमीनो अम्ल जैसे बेसिक अमीनो एसिड्स कहलाएंगे, ठीक। एक और कैटेगराइज की गई है, एक और होता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड। ये क्या होता है, पहला हम पढ़ते हैं अनावश्यक, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अनावश्यक अमीनो एसिड क्या होता है? अनावश्यक अमीनो एसिड वो होते हैं
जिसकी हमारे शरीर को जिसको हमारा शरीर बना लेता है, मतलब हमारी जो कोशिका होती है, सेल्स होती है, उसको खुद बना लेती है, उसको संश्लेषित कर लेती है, ठीक। वो क्या होता है? अनावश्यक, नॉन इसेंशियल। देखिए, जो हमारे बॉडी के अंदर में, हम उसको बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो पहले से हमारे बॉडी में है, तो उसकी हम लोग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिसको हमारा कोशिका बना लेता है, जो संश्लेषित कर लेता है, वो कहलाता है नॉन इसेंशियल, अनावश्यक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल के लिए आपका लाइसिन आ जाता है, हिस्टिडीन आ जाता है, आर्जिनिन आ जाता है, और वैलिन भी इसी में वैलिन भी है, और ट्रेप्टोफेन। ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉन इसेंशियल, मतलब अनावश्यक अमीनो एसिड। एक और है, अब दूसरा आवश्यक। तो आवश्यक बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड क्या होती है? जिसको हमारा शरीर नहीं बना पाता, जिसको हम लोग को बाहर किसी एज अ फूड, एज अ ड्रिंक, एज अ मेडिसिन हम लोग को लेना पड़ता है। वो जिसको बाहर से हम लोग लेते हैं उसको कहा जाता है आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक। तो अब जैसे कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो 20 अमीनो एसिड्स में मैंने ये कुछ लिखा दिया, तो जो बाकी बच गए आप लोग के क्या आ जाएंगे? आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक। या फिर आप कर सकते हो कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो 20 में से जो है 10 जो है वो अनावश्यक है, और 10 जो है वो आवश्यक है। तो बाकी मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में 20 अमीनो एसिड्स पढ़ाया था, उसमें से जो और बाकी बच गए, जैसे कि अगर ये सब हो तो ग्लाइसिन, एलालीन, ये सारे जो है सब आपके आ जाएंगे आवश्यक अमीनो एसिड के अंदर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। पहला होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मात्रा समान हो, न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। पोलर अमीनो एसिड, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? पोलैरिटी होती है, ध्रुवीय होते हैं, ठीक। तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, इसलिए पोलर अमीनो एसिड है। एसिडिक अमीनो एसिड, अम्लीय अमीनो एसिड, और जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, जैसे कार्बोक्सिलिक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक संख्या के अधिक हो, वो अम्लीय एसिड होता है, अम्लीय अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स, जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो, वो होता है आप लोग का क्षारीय अमीनो एसिड, ठीक। एक और कैटेगराइज किया गया है, एक और कैटेगराइज है ये होता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड जिसको, अनावश्यक अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल, जिसको हमारा शरीर नहीं बना लेता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए आवश्यकता, उसकी हमारे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से पड़ा है। तो हो जाएगा आप लोग का अनावश्यक, नॉन इसेंशियल। और आवश्यक क्या होता है? जिसको हमारा बॉडी नहीं बना पाता, उसको हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है, तो हो जाता है आप लोग का आवश्यक, इसेंशियल। तो ये जो है आप लोग के नॉन इसेंशियल है, और ये जो है इसेंशियल। तो इसेंशियल के एग्जाम्पल बाकी जो बच गए उसके अंतर्गत में आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं क्या। थैंक